झारखंड में नगर निकाय चुनाव अब जल्द ही होने वाला है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह लंबे समय से यह विवादों में चल रहा था और इस मामला जो है वो कोर्ट में गया और कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और चुनाव जो है वो फरवरी माह में संभवतः होने की आशा जताई जा रही है। फरवरी माह के 20 से 27 फरवरी के बीच में यह चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और इस चुनाव में कई मायने में जो यह चुनाव है वो अहम होने वाला है और कई नई और पुरानी तकनीक को इसमें यूज किया जा रहा है। पुरानी तकनीकों में कहें तो जैसे बैलेट पेपर पर चुनाव होना है इस बार और जो ट्रिपल टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट के बाद यह चुनाव होना है। इस तरह की कई नए और पुराने जो तकनीक है वो इस चुनाव में जुड़े हुए हैं और जो खर्च राशि करने की है वो भी नई है। इन तमाम चीजों को लेकर जो इसके सचिव हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी हम आप तक भी पहुंचाएंगे। उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस जो नगर निकाय चुनाव है, इस नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की है, किस तरह की चुनाव होगी, कब चुनाव होगा और इस चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है। वोटर लिस्ट की जो बात करें तो वोटर लिस्ट में किस तरह की वोटर लिस्ट, किस तरह के जो वोटर है, कब के वोटर लिस्ट की जो तैयारी की गई है, वो कौन कौन लोग इसमें वोट कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को उन्होंने जानकारी दी है। तो चलिए हम पहले उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। आयोग की तैयारियां चल रही, साथ में झारखंड के सभी 24 जिलों में भी जो है इसकी बहुत तीव्रता से तैयारी की जा रही है। समय पर ही हम लोग सारा काम कर लेंगे। सर, बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है तो क्या उसके लिए अलग अलग क्या रंग रही है जिससे आइडेंटिफाई होगा मेयर का, वार्ड का? हाँ, इस बार मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाना है क्योंकि 2 पद के लिए चुनाव किया जाएगा, इसलिए दोनों का कलर अलग अलग कर दिया गया है ताकि मतदाताओं को जो है दुविधा ना हो। वार्ड पार्षद और सदस्यों के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा और महापौर और अध्यक्ष के लिए गुलाबी कलर का मतपत्र छपाई किया जाएगा। सर, वोटर लिस्ट का जहाँ तक है कि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सारा जो स्क्रूटनी वगैरह होना था, मतदाताओं का नाम छूट रहा था या फिर जिनको बाहर करना था? मतदाता सूची का तो हम लोग काफ़ी पहले ही तैयारी कर लिए थे, इसलिए कि इसमें हम लोग को ना जोड़ना था ना घटाना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पूर्व में प्रकाशित मतदाता सूची जो रहती है अक्टूबर 2024 का, हम लोग उसी के आधार पर तैयार करवाए हैं, उसमें ना हम लोग एक जोड़े हैं ना घटाए हैं। सर, एक नहीं नोटा के लिए नहीं, मतपत्र में जब चुनाव होता है तो हम लोग नोटा का विकल्प नहीं रखते हैं, इसमें कोई नोटा का। सर, एक सवाल और है कि ईवीएम से जब वोटिंग होती थी और फिर अब बैलेट पेपर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो परेशानियां आएंगी या फिर? देखिए, ईवीएम से चुनाव होते आ रहा था, हम लोग भी इसके पहले जो तैयारी हम लोग किए थे ईवीएम की तैयारी किए थे, जो दुर्भाग्यवश चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हम लोग के पास ईवीएम नहीं था, पुराना का जो भी ईवीएम हम लोग के पास था वो सारा एक्सपायर हो चुका था क्योंकि उसका लाइफ 15 साल का ही होता है। नया खरीदने के लिए भी हम लोग कंपनी से बातचीत किए थे। भारत की 2 ही कंपनी जो है ईवीएम का निर्माण करती है, उसके द्वारा बताया है कि आप ऑर्डर देंगे उसके बाद 1 साल लगेगा आपूर्ति करने में। चूँकि उसमें काफ़ी विलम्ब होता, इसीलिए विलम्ब की स्थिति में चूँकि हमारे सारे जिलों सभी जिलों के पास पर्याप्त मात्रा में पहले से बैलेट बॉक्स उपलब्ध है, हम लोग नगर पंचायत चुनाव भी उसी से करवाते हैं, इसलिए हम लोग जो है जल्दी से चुनाव कराना था, इसलिए मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी ना सर? परेशानी वैसा कुछ नहीं, काउंटिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग इस वक्त सभी जिलों में पर्याप्त टेबल की व्यवस्था करवाए हैं। सभी जिलों में जो है चुनाव जो है मतगणना इस बार जो है कुछ-कुछ जिलों में तो पहला दिन ही खत्म हो जाएगा, कुछ-कुछ जिलों में जो है अगला दिन, दूसरे दिन खत्म हो ही जाएगा। तो देखिए कि नगर निकाय चुनाव जो है वो 20 से 27 फरवरी के बीच में होना है और ऐसे में यह चुनाव कई मायने में अहम होने वाला है। जो पहली बात करें तो यह दलीय आधार पर यह चुनाव नहीं होगा और वहीं बैलेट पेपर पर जो चुनाव होना है तो इस पर जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कहना है कि इसमें ईवीएम नहीं है राज्य सरकार की पर्याप्त मात्रा में और
जो ईवीएम में जो पुराने हैं वो एक्सपायरी हो गए हैं, तो नई ईवीएम नहीं होने के कारण बैलेट पेपर से चुनाव होना है। और बैलेट पेपर से चुनाव होने में एक खास बात यह भी है कि इस बार इसमें नोटा नहीं प्रयोग किया जाएगा। जिस तरह ईवीएम में देखा जाता है कि नोटा का जो ऑप्शन होता है, जो वोटर है, वो वोटर अगर जो प्रत्याशी खड़ा है, इन तमाम प्रत्याशियों में अगर उन्हें कोई पसंद नहीं है तो ऐसे में वो नोटा का उपयोग कर सकते हैं। तो बैलेट पेपर में नोटा का ऑप्शन नहीं होगा, आपको किसी ना किसी एक प्रत्याशी को जरूर चुनना होगा। तो ये एक अलग नई जो कह सकते हैं कि पुरानी तकनीक है, उसको फिर से लाया गया है। वही वोटर लिस्ट की अगर बात करें तो 2024 के जो वोटर लिस्ट है उससे अनुमानित होगा, और उसमें जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम है वही लोग वोट कर सकते हैं। और जो महापौर और अध्यक्ष पद और पार्षद के लिए जो चुनाव होना है, इसके लिए बैलेट पेपर पर अलग अलग कलर रखे गए हैं। तो इस कलर के माध्यम से लोग अपने वोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो महापौर है वो चुनाव में कितना अपना खर्च कर सकते हैं, इस पर है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो क्षेत्र है, इस पर जो महापौर या अध्यक्ष है वो 25 लाख की राशि खर्च कर सकते हैं। वहीं पार्षद जो है वो 5 लाख की राशि खर्च कर सकते हैं। और इससे जो 10 लाख से कम की आबादी वाले क्षेत्र है, इस पर महापौर है वो 10 लाख की राशि खर्च कर सकते हैं, और पार्षद जो है वो 3 लाख की राशि खर्च कर सकते हैं। तो ये जो है चुनाव से जुड़ी हुई कई जानकारियां थी। अब आप इस चुनाव के लिए क्या सोचते हैं, जिस तरह लंबे समय है, तो इस पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।